कलम से क्रांति, खेल से जीवन, इस संदेश को लेकर हमारा काफिला बढ़ चला मुगराबाद शाहपुर की तरफ, जहां हमारी मुलाकात हुई संगम वर्दी ग्रुप संगठन से, जिसके अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद पांडे जी, जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। अब वे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने सेना में बिताए अपने रोमांचक अनुभव हमारे साथ शेयर किया। उनकी बातों में आज भी देश प्रेम का जज्बा साफ दिख रहा था। उन्होंने देश और युवाओं को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो भगत चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र को छोड़ को अपना आदर्श मानती है, उस युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो आज का हीरो जितने भी हैं उसको छोड़ करके अपनी मिट्टी से प्रेम रखेंगे, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी या सुभाष चंद्र बोस, इनको देख के हम लोग जीना है, उनके राह पे चलना है। हीरो तो 4 दिन के हैं, वो कपड़ा पहन करके वो जितना दिखाते हैं सब उल्टा दिखाते हैं। और ख़ासकर हम हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान के विषय में नहीं दिखाएंगे, अदर कंट्री के बारे में ज़्यादा दिखाते हैं और हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश नहीं किए। ऐसे आदमी से क्या आपसे भरोसा करोगे? इसलिए हम चाहते हैं उनको छोड़ करके अपनी पीढ़ी को पकड़िए, अपने बुजुर्गों को देख करके आगे बढ़िए। यही हमारी प्रेरणा है। हम यही चाहते हैं कि अपने देश से जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े। यही हमारी जो भावना है वो जागृत होनी चाहिए। विशेष हम क्या कहें, आगे आप बोलिए। सर जी, आपने अटारी बाघा बॉर्डर की एक घटना का जिक्र किया था, उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, सन 1986-87 की बात है, जब ब्लैक थंडर हुआ था जी। उस समय हम नेस्टा गांव है एक है, अटारी डीसीपी के साथ में, और उस समय ये जो आज बन गया वो नहीं था जी। वो सिर्फ छोटे छोटे कोने कोने पत्थर गड़े थे, ओपन था। उस समय एक सरदार जी सोचा सिंह थे, उनके साथ मैं चला गया मस्ती में, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कि वो बोले चलो आपको घुमा के लाता हूँ। हम लोग सिग्नल के हैं, हमारा वहाँ डेट था 15 लाइन एक्सचेंज, और उनके साथ मेरा फर्स्ट यूनिट है बचपना था, और उनके साथ गया। वो लोग कनक काट रहे थे तो दोपहर खाने का टाइम हुई। वो बोले ऐसा करो पांडे जी, चलो और थोड़ा उधर से घूम के आते हैं। मेरे को एक जज्बा था, हम भी इनको देखें कैसे होते हैं, क्या क्या वहाँ देखा। वो मलेशिया डांगरी में ड्यूटी दे रहे, वॉलीबॉल है, ग्राउंड है, मेस है, सब कुछ है। उनके बीच में इनके साथ गया। ये जब दाल लिए तो मेरे को डोलू पकड़ा दी, मेरे को बोले मुंडिया तुसी ले लो, फड़ लो। तो आया, जब मेरा नंबर आया मैं टोकन लेके गया था। वो दिन याद है कि मेरे डर लगता था अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट मेरी बालकपन भी था, इसलिए मेरे को उतना ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जैसे मैं सीनियरिटी आई, अपना ज्ञान बढ़ा, तो आज वो सीन याद आती है कि मैं कितना गलत किया था या मेरे से गलती हो गई। और उनमें एक दो बोला कि ये मुंडे ने अगर अलग बुलाकर तुसी पूछो, बोले कि वो मुंडा किससे चला? मैं बोला पाजी नाने नाले ही आया हूँ। कुछ पंजाबी वहाँ रहते रहते मैं सीख गया था। वहाँ मेरा मैक्सिमम नौकरी अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, इधर का नौकरी ज़्यादा है। उसके बाद लेह, कारगिल, सुरनकोट, पुंछ, ये सब के एरिया में नौकरी में ज़्यादा किया हूँ। इसके बाद में मणिपुर, इम्फाल वगैरह का सर्विस है, गोवा का भी है, कई जगह इंडिया का घूमा हुआ हूँ। पर वो दिन याद है जब मैं डोलू लेके लौटा तो वो बोला उसको पकड़ लाओ, तो मैं तो आधा ये समझ लो जैसे मेरी प्राण निकल गई। तो मैं क्या कहें, बालकपन में आप समझते हो बालकपन क्या चीज़ होता है। और वो सीन अभी कभी सोचता हूँ तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ। अपने परिवार में भी बता डर के मारी, अपनी यूनिट में भी नहीं बता डर के मारी, मगर जो बंदे हमारे साथ ऑपरेटर, लाइनमैन वगैरह थे, वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, वो किसी तरह आ जाता वापस तो जान में जान आए। जब हम शाम को आए तब हम लोगों को प्राण में प्राण आया। और जब वो आए थे सी ट्रिप लेने के लिए आते हैं, वो उनका जो
पाकिस्तान वालों का रेंजर होते हैं, वो सीट लेना था, हमारा भी सीट लेते हैं, कितना आदमी कहाँ रह गया, कितना आदमी। तो वो बातचीत होने लगा, बोला आप तो उस दिन गया था दाल लेने के लिए और आज देख रहा हूँ इधर आप बैठे हो जैसे घोड़े से जाते हैं उधर से, पहले ओपन था, बिल्कुल ओपन था, अब दुनिया भर का ये हो गया ना। तो मैं बोला हाँ पाजी घूमने गया था मैं, आप भी तो आए हो पाकिस्तान। हाँ, मगर उस समय हमको बहुत ज्ञान मिला, बहुत कुछ ज्ञान मिला। जो सीन देखा, जो अभी भी उनका शायद है कि हिम्मत था तो वहाँ तक गया, नहीं तो जीवन जो था बहुत संघर्षमय था। और हमारे यहाँ तो हमको तकलीफ मिलती ही, मगर हमारे परिवार को ज़्यादा तकलीफ मिलती, वही यही सब है। वैसे संघर्ष बहुत किया हूँ, आज स्वतंत्र हूँ, अभी कोई चिंता नहीं है, अभी आप लोगों के साथ हूँ और देश के सेवा में था, अभी भी सेवा में हूँ और रहूँगा जब तक जीवित हूँ। अब बाकी आप लोगों का ऐसे साथ मिलता रहे, यही हमारी वाणी है। कहा भी गया है सर कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता। नहीं, अभी भी जज्बा है हम, हाँ सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते नहीं, सर झुका नहीं सकते, नहीं सर भी नहीं कटा सकते, सर भी नहीं झुका सकते, दुश्मनों को मोहरा लेके उनको गिरा सकते हैं। ये समझ लो, इतना हिम्मत है कि आज भी इस उम्र में अगर एक बार पकड़ लूं तो 2 बॉक्सिंग देकर उनको तब तक हम जड़ देंगे, जब तक वो सोचेंगे तब तक मैं ले लूंगा। ना ही सर कटाएंगे ना ही झुकाएंगे, हाँ, दुश्मन को भगाएंगे। तो हाँ, दुश्मन भगाएंगे, उनको वहीं पर बैठा लेंगे, जाएगा तू वहाँ। ये मेरी हिम्मत है, अभी भी है, अभी भी स्वतंत्र हूँ, इतना हिम्मत रखता हूँ। एक आदमी तो कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, इतना तो अभी मैं चैलेंज कर देता हूँ। धन्यवाद।